मुझे बताएंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत मेनली हम किस ऑर्गन को लिया जाता है, किसकी हम स्टडी करते हैं? मैसेज करें जल्दी से। बहुत बढ़िया नीरज जी, संतोषी जी, स्वाति जी, बहुत अच्छा आंसर किया आपने कि हम इसमें किडनी को और किडनी से रिलेटेड जो ऑर्गन्स है हम उनको स्टडी करते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे मैसेज करके बताएंगे भैया एक्सक्रीटरी का। तो पहले तो आप एक्सक्रीटरी में होता क्या है, मुझे नीरज जी माइक खोल के बताएं। इसका नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्यों, इसका मतलब क्या होता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है लिक्विड फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। उसको मतलब छानना, किडनी का उसको फिल्टर का काम करती है, प्यूरिफाई अच्छा, काम अगर करती है। हम सामान्य दृष्टि से नीरज जी, अगर मैं ये बोलूं एक्सक्रीटरी क्या खाली किडनी है या कोई और भी काम करता है नहीं इस भैया, तरीके से? किडनी नहीं है, किडनी नहीं है भैया। जैसे कि अपना जो जो मल होता है वो भी बाहर निकलता है, वो एनएस के थ्रू। वो लंग्स भी हमारे काम करते हैं वही। तो जो भी गंदगी होती है वो इन सबके थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ओनली यहाँ पे किडनी नहीं है, कोई वेरी बॉडी गुड। पार्ट भी है मतलब वो। कि शरीर की गंदगी तो औरों से भी बाहर निकलती है। अब मेरा क्वेश्चन, आप माइक बंद कर लीजिए। अब मुझे सत्यवीर सर बताएंगे कि हमने किडनी ही क्यों लिया, लंग्स क्यों नहीं लिया, बड़ी आंत क्यों नहीं ली हमने? बेसिकली सबसे मेजर फंक्शन इसी का है, क्योंकि ब्लड हमारा सारे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और उसका जो क्लींजिंग है वो किडनी करती है। बड़ी आंत क्यों नहीं ली, अब ये बताओ। ऑक्सीजन की सप्लाई बेसिक है, सारे अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के थ्रू होती है, और ब्लड की प्योरिफिकेशन किडनी करती है, इसलिए किडनी को लिया। ज्यादा इफेक्टिव आंसर और इफेक्टिव हो सकता है आंसर, थोड़ा और दो अच्छे से। सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, वहीं से आंसर आ जाएगा, बताइए सत्यवीर सर। किसको हम सिस्टम कहते हैं? चलिए, आपने जितना बताया अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता है। कुंदन जी, बताइए इसी क्वेश्चन को। हाँ सर, मेजर रोल किडनी का होता होगा इसमें। दैट्स वाई एक्सक्रीशन के होता होगा? लिए खुद ही जो डाउट में क्यों, आप गा क्यों आ रहा होता है है, शब्द में? होता है भैया, श्योरली बोलो ना, होता होता है। हो, होता हाँ, है होता है हाँ, आगे बोलो। और ब्लड की प्यूरिफिकेशन किडनी के द्वारा और होता है। और माइंड में नहीं आ रहा चीजें। पुष्पा जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है भैया, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है कि गंदगी निकालना, ठीक है भैया, बड़ी आंत भी निकालती है, उसको क्यों नहीं लेते हम इसमें, बताओ पुष्पा जी। सर क्योंकि किडनी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। सर इसका आंसर मुझे अच्छे से नहीं पता है सर इसका। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। स्वाति जी बताइए, बड़ी सर आंत को क्यों नहीं इसमें लेते हम? सर क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आगे इसलिए इसमें आंसर, अब थोड़ा और बता दो, थोड़ा अच्छे से वर्ड्स में इसको। सब ऑर्गन तो अलग तो अलग इसका मेन प्रायोरिटी होती है ना हमारा वो। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ज्यादातर एब्सॉर्प्शन करती है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसका डाइजेशन और उसके साथ एब्सॉर्प्शन दोनों का काम करती है। और एक्सक्रीशन ये सेकेंडरी फंक्शन है उसका। सर किडनी केंद्रित तो नहीं हमारा है, इनके दोनों का मेन है वो। अगर हम, ठीक आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। देखो, मेन सिस्टम क्या होता है कि जो ऑर्गन है जो मिल के किसी एक विशेष कार्य को पूरा करे, उसको हम सिस्टम कहते हैं। अब विशेष कार्य को पूरा करने में डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पानी का अवशोषण, विटामिन का अवशोषण और जो सॉल्ट्स का अवशोषण वहां पे होता है, और बाद में वो एक्सक्रीशन तो करती ही करती है, क्योंकि वो उसके अंदर आ जाती है। उसके बिना डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। लंग्स की बात करें, लंग्स क्या है भैया, ठीक है मानते हैं कि CO2 को बाहर निकालता है, लेकिन अगर हम लंग्स को एक्सक्रीटरी सिस्टम में डाल दें तो फिर भैया रिस्पिरेटरी में क्या आएगा? क्योंकि उस रिस्पिरेटरी में उसी के ऑर्गन लेंगे हम। तो जो किडनी है, ठीक है, काम इसका भी एक्सक्रेशन का ही है, लेकिन इसका
ओनली इंडिविजुअल है, सिर्फ एक्सक्रिएशन ही है, इसीलिए हम एक्सक्रिएशन सिस्टम में सिर्फ किडनी ही पढ़ते हैं और नहीं लाते इसके अंदर चीजें। कंसेप्ट अपने क्लियर रखना, कंफ्यूज नहीं होना। एक सर बोले तो ये टेंशन। बड़ी आंत एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ना? कौन सा जी? बड़ी आंत जो आपने बोला वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है, मतलब सिस्टम का नहीं, वो एक्सक्रीशन ऑर्गन है, सिस्टम में नहीं आएगा। सिस्टम में सिर्फ किडनी गाने गिनेंगे हम। अभी यही बता रहा था, मतलब समझ नहीं आया आपको, है ना? नहीं आया समझ में? कौन? सतवीर सर, अब आप माइक खोल के दोबारा सी बात को समझाओ, सरिता जी को समझ नहीं आया। सर आप ही एक बारी और बता दो। अच्छा, आपको भी नहीं आया समझ? नहीं देखो, सर एक बार मैं बोलूं दोबारा क्या? बता। हाँ सर बताइए कुंदन जी। सर मेरे को अभी यही समझ आया कि बाकी जो सिस्टम है जैसे लंग्स है उसमें और भी सारे फंक्शन होते हैं, बट यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका मेन फंक्शन ही होता है एक्सक्रीशन का, बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी सिस्टम में और भी कुछ कुछ फंक्शन हो सकते हैं, होते हाँ, हैं। कल आपने समझाया था क्योंकि ना वो और भैया दूसरे। छोटी छोटी हाँ जी। नालियां एक भैया तरह जो मिलके किडनी जाके है ना मिलती वो हैं। एक्सक्रीशन ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन है वो, इस वजह से सिर्फ किडनी का ही उसमें स्टडी ठीक होता है, है। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेना। हाँ, प्रेरणा जी ने बहुत अच्छा बताया है, आप थोड़ा सा और ध्यान दे लेना इसके ऊपर। लंग्स को अगर इसमें नहीं गिन सकते क्योंकि वो रिस्पिरेटरी में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव में आएगा। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप मुझे बताएं, मैसेज करें कि हमारे शरीर में कितनी किडनियां होती हैं। और रानी जैन जी, मुझे किडनी की विशेषताएं बताओ सारी। बाहर से एक्सटर्नली क्या रंग है, क्या उसका आकार है, क्या वजन है, ये बताइए, कहाँ स्थित है वो? सर किडनी दो होती हैं हमारी बॉडी में, और किडनी का आकार जो राजमा रहता है उसके आकार का रहता है, और इसकी जो लंबाई रहती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, और इसकी मोटाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वजन जो रहता है इसका 12 ग्राम से लेकर के नहीं, ये कुछ कंफ्यूज हो रहा है, शायद 170 ग्राम कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रेरणा जी, माइक खोल के मुझे बताएं कि किडनी की प्रोटेक्शन कौन करता है? किडनी की प्रोटेक्शन, हाँ वो रिब्स करती है भैया, वो वाली कौन? जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, फ्लोटिंग रिब्स। उसका और नंबर जो क्या है? 9 है, 10 है, 11 है, 12 12 12 क्या? 11 12 11 12। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, आप लोगों से मैसेज करके बताएंगे कि कहाँ से आ रही है आवाज? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी क्या दोनों बराबर होती है, कोई ऊपर नीचे होती है? और ऊपर कौन सी होती है, नीचे कौन सी होती है, बताओ और क्यों? और मुझे माइक खोले के बताएंगे पूनम जी। ये इसलिए राइट किडनी जो रहती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे इसलिए होती है क्योंकि वो लीवर होता है साइड में, इसलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, शालिनी जी मुझे बताएंगे नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? नेफ्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टर मेड्यूलर नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की स्ट्रक्चर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे आगे, रश्मि शर्मा जी मुझे बताएंगी। रश्मि शर्मा जी, आप मुझे बताएंगी किडनी की लेयर्स कितनी होती है और उनके नाम क्या है? पूजा सिंह राजपूत जी मुझे बताएंगे किडनी की कितनी लेयर्स होती हैं और उनके नाम क्या है? टाइम मत लिया करो, जल्दी खोला करो माइक अपना।
माइक ऑन नहीं हो रहा था, सॉरी। जी बताइए। किडनी की 3 लेयर होती हैं। एक तो कॉर्टेक्स होती है और रीनल कैप्सूल होती है, एक याद नहीं। मैं कल की क्लास में नहीं आई थी राहुल जी, एक्चुअली मैं बाहर थी। रोशनी गौर जी, किडनी की लेयर। सतवीर सर, कल आपने मुझे स्पेशली पूछा था, ये आप बताओ अब इसका खोल के, किडनी की लेयर के नाम बताओ। तीन रेनल कैप्सूल, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला। वेरी गुड है रेनल। अरे कुछ गड़बड़ करके दोबारा बताओ, एक सही बताए फिर गड़बड़ होगी। दोबारा बताइए। रेनल कैप्सूल, रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला। चूक गए थोड़ा सा चूक गए। सर आदिपोज फेशिया, कैप्सूल है, फेशिया, आदिपोज। फेशिया, फेशिया। रेनल फेशिया। आराम से शांत। अनुराधा जी बताइए। सर रेनल कैप्सूल्स, आदिपोज कैप्सूल्स एंड रेनल फेशिया। वेरी गुड, ये 3 होते हैं। ठीक है, जो आप बता रहे हो, अब मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ, मैसेज करेंगे और मुझे माइक खोल के बताएंगे। शुभम जी, किडनी को कितने भागों में बांटा जाता है? अब ये सतवीर जी का आंसर अब आएगा, ये जिन्होंने मिक्स कर दिया ये। और नाम 2 बताओ भागों में शुभम बांटा जी। जाता है सर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में और जस्टा मेडुला नेफ्रॉन में। ये 85% और 50% होता है सर। अरे भैया, मेरा क्वेश्चन तो सुन लो, नेफ्रॉन नहीं पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूँ किडनी को कितने भागों में बांटा जाता है? सर आउटर और दो भागों में बांटा जाता है सर, कॉर्टेक्स और मेडुला। हाँ, ये है ना आंसर, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताएंगे मेडुलरी पार्ट में क्या चीज होती है, मैसेज करके बताओ। जो इन्होंने बोला कि एक कॉर्टेक्स पार्ट है, एक मेडुला पार्ट है, मेडुला में क्या होता है और कॉर्टेक्स में क्या होता है? किरण जी माइक खोल के मुझे बताओ। अंजना शर्मा जी माइक खोल के बताइए। ये रिवीजन नहीं किया था कल, सॉरी। कौशल जी मुझे बताइए। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, मैं आगे पढ़ाऊं और आप कुछ भी ना पढ़ो पीछे से। फिर मैं बताऊं भैया, मैंने पढ़ा है। बताओ। नहीं, एक 2% बता रहे हैं, बाकी क्लास क्या कर रही है? कहाँ चल गए आप? है ना, 1-2 लोगों से वही बार बार बता रहे हैं। मैं बताऊं भैया? जी बताइए। हाँ बताओ। जो संतोषी जी बताओ। जो मेडुला पिरामिड होता है, वो इसके बीच का भाग है ये। उसमें पिरामिड होते हैं, ठीक है। 2 पिरामिड के बीच का। सर मैं बताऊं? बताओ रोशनी जी। सर ये किडनी के मीडियम मतलब मिडिल में स्थित होती है और इनका आकार जो होता है वो पिरामिड की तरह होता है और इनकी जो संख्या होती है वो 8 से 12 होती है और इनका जो भाग होता है मतलब एक कोना होता है वो नुकीला टाइप का होता है, नुकीला भाग होता है और उसका नाम क्या है नुकीले भाग का? रियल पिरामिड पैपिला। सॉरी रीनल ठीक है, आगे। पैपिला। जी सर। ठीक है, पैपिला, रीनल पैपिला बोलते हैं उसको। रीनल पैपिला। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप मैसेज करेंगे आगे की सीक्वेंस। रीनल पैपिला के बाद में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सीरीज पूरी लास्ट तक सीरीज लिख के बताओ। सबसे पहले कौन बताएगा? पूरी सीरीज जो पेपर में बहुत बार आती है, ये सीरीज, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में सीरीज ही आती है ऑलमोस्ट। तो पैपिला तक हम आ चुके हैं, पैपिला के बाद की सीरीज बताओ।
कम ऑन, देखता हूं सबसे पहले कौन टाइप करके दिखाएगा। यूरेथ्रा तक टाइप करनी है, एंड तक। शॉर्ट में कर दो, ज्यादा लिखना कोई जरूरी नहीं है। संतोषी जी बता माइक खोल के। जी, रेनल पेपिला माइनर माइनर है, फिर मेजर है, फिर रेनल पेल्विन है। माइनर क्या? माइनर के आगे भी कुछ नाम है। साइलोस काइलोस या साइलोस बोलते हैं सर इसको। मेरा भी नहीं हो पा रहा है। शालिनी जी बताइए। रेनल पैपिला, माइनर क्लेसिस, मेजर क्लेसिस, रेनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथा। एक चीज छोड़ गए आप बीच में, यूरेटर छोड़ गए। सॉरी। और पेपर में यही कंफ्यूज करता है, यूरेटर और यूरेथ्रा, यहीं पे कंफ्यूजन होती है में सीक्वेंस में। ध्यान कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा संभावना आने की, ये सीरीज वाले क्वेश्चन ये। बाकी आंसर आपका ठीक था, बहुत बढ़िया। चलो मैं अब टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, मैं आगे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आपको। अब आपकी इच्छा है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़ोगे तो